ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। संगत जी, जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी, लख लख शुक्राना गुरु जी। संगत जी, ये मेरा छोटा सा शुक्राना सत्संग है जो मैं मंगलवार को रात में करीब 1 बज रहे हैं। मैं गुरु जी के चरणों में अपना शुक्राना सत्संग अर्पित करना चाहती हूँ। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। संगत जी, गुरु जी का बहुत टाइम से मैसेज आ रहा था, कुड़िए तू अपना शुक्राना सत्संग क्यों नहीं करती है, शुक्राना सत्संग कर। तो संगत जी, एक्चुअली मेरे को शुक्राना सत्संग करना ही नहीं आता और मैं बहुत घबराती हूँ शुक्राना सत्संग करते में कहीं मुझसे कोई मिस्टेक ना हो जाए। तो गुरुजी, अगर मुझसे शुक्राना सत्संग सुनाने में कोई भी गलती हो जाए प्लीज़ मुझे क्षमा कीजिए। संगत जी आप भी। तो संगत जी, ये मेरा शुक्राना सत्संग में शुरू से ही जैसा कि गुरुपा कहते हैं, अपनी जर्नी, अपना सत्संग शुरू की जर्नी से शुरू किया करो। तो मेरी गुरुपा के साथ की जर्नी 2024 जून में शुरू हुई, जिससे मेरे को गुरुजी ने अपने आप से मुझे जोड़ा और मुझे इस लायक समझा। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। मुझे अपनी संगत बनाने के लिए जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। लख लख शुक्राना गुरु जी। पता नहीं ऐसा कौन सा कर्म होगा अच्छा जो कि गुरु जी ने हमें इस लायक समझा और अपनी संगत बनाया और मुझे अपनी इतनी प्यारी संगत से मिलने का मौका दिया। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। लख लख शुक्राना गुरु जी। संगत जी, मैं गुरु जी से अपनी फ्रेंड के द्वारा जुड़ी थी, क्योंकि इससे पहले मैं नहीं जानती थी गुरु जी के बारे में कुछ भी। एक्चुअली मैं आपको बताना चाहती हूँ, मेरी फ्रेंड फेसबुक से बनी थी, दिल्ली में रहती है और मैं आगरा में रहती हूँ। तो मेरी फ्रेंड मेरे घर 4-5 बार आ चुकी थी और मेरी बेटी की शादी में भी आई थी, 8-10 दिन के लिए रह के गई थी, पर मैं उसका एक बार भी नहीं गई थी। तो फिर वो मेरे को हमेशा बुलाती थी। उसके हस्बैंड ने कहा अगर अब नहीं आओगी तो मैं भी अब कभी भी उसको नहीं भेजूँगा आपके घर। फिर मैं उसके घर जून में गई हूँ। वो खुद ही लेने मुझको आई मेरे घर पर। फिर मैं उसके साथ दिल्ली गई। जब मैं दिल्ली गई थी तब उस पीरियड में मेरे को मेरे पैरों में और कमर में बहुत भयंकर दर्द हो रहा था, जिससे मैं चलने फिरने में बहुत लाचार हो गई थी। तब उसने सुना और वो मुझको खुद लेने आई। कहती है चल मैं तेरा वहीं ट्रीटमेंट करवाऊँगी। फिर मैं संगत जी गई। तो उसके दूसरे दिन, मेरे दिल्ली जाने के दूसरे दिन ही उसके यहाँ पड़ोस में किसी के यहाँ गुरुजी का सत्संग था, तो वो मुझे भी वहाँ लेके गई। मैंने फर्स्ट टाइम गुरुजी का सत्संग अटेंड किया। जैसा कि मैं सोच के गई थी कि जैसे सत्संग होते हैं ढोलक मंजीरे भजन कीर्तन, ऐसा वहाँ कुछ भी नहीं पाया। वहाँ पर म्यूजिक प्लेयर चल रहा था और गुरुजी की शब्द वाणी भजन सब चल रहे थे और सब संगत चुपचाप बैठकर सुन रही थी। गुरुजी की बहुत सुंदर गद्दी लगी हुई थी, बहुत सुंदर दरबार था, बहुत ही सुंदर गुरुजी का स्वरूप वहाँ पर 3-4 लगे हुए थे और खूब फूलों की डेकोरेशन हो रही थी। वो दरबार देख के मेरे को बहुत अच्छा लगा। फिर संगत जी, वहाँ पर मैंने चाय प्रसाद, जल प्रसाद, लंगर प्रसाद, कड़ा प्रसाद ये सब खाया और मुझे बहुत अच्छा लगा। फिर उसके बाद में फिर जुलाई में दोबारा गई। फिर मेरे को गुरुजी का 7 जुलाई को
जन्मदिन था, फिर से वहाँ पर सत्संग अटेंड करने का मौका मिला। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, लख लख शुक्राना गुरु जी। गुरु जी ने इतनी मेहर की, मुझे फिर से अपने सत्संग में बुलाया और ब्लेस किया। उन्होंने जिनके मैं गई थी, उन्होंने मुझे कड़ा प्रसाद का बर्तन दिया और कहा कि ये गुरु जी के आगे जाकर रख दो और जो भी आपकी अरदास है वो लगाओ और थोड़ी देर बैठो वहाँ पर, जो भी अरदास है गुरु जी के चरणों में अर्पित करो। तो संगत जी, फर्स्ट टाइम मेरे को ऐसा महसूस हुआ, गुरु जी के आगे जैसे मैं बैठी जाकर मुझे एकदम रोना आ गया और मैं बहुत झाड़ झाड़ रोने लगी। और मैंने अरदास लगाई, गुरु जी मेरे पैरों का दर्द ठीक कर दो और मेरी कमर का दर्द ठीक कर दो। इससे फिर संगत जी, फिर मैं घर वही सब लंगर प्रसाद, चाय प्रसाद, जल प्रसाद, समोसा प्रसाद ये सब मिला और मैंने सब ग्रहण किया। और फिर हम खा के केक भी वहाँ पर कटा और खूब डांस हुआ, खूब अच्छा लगा, बहुत अच्छा लगा। फिर उसके बाद हम लोग घर आ गए। घर आकर मैंने जैसे ही फ़ोन उठाया, उसके घर पर गुरु जी का मैसेज फ्लैश हो रहा था। और जैसे ही मैंने मैसेज पढ़ा, उसमें लिखा हुआ था कि पुत्र तू चिंता न कर, अब मैं आ गया हूँ, सब अच्छा ही होगा, सब कुछ ठीक होगा, मैं तेरे साथ हूँ और बिल्कुल मत रो। मुझे रोती हुई मेरी बच्चियाँ बिल्कुल अच्छी नहीं लगती। गुरु जी का यह मैसेज देखकर मुझे और भी ज़्यादा रोना आ गया और मैं बहुत रोई। फिर मैंने अपनी फ्रेंड को वो मैसेज दिखाया। वो बोली, देख ले, गुरु जी ने तुझे ब्लेस किया है, गुरु जी ने तेरी अरदास सुन ली। इससे पहले जब मैं सत्संग में बैठी हुई थी संगत जी, तो मेरे घर में जो भी बहुत प्रॉब्लम चल रही थी और बहुत परेशानी में थी, बहुत ज़्यादा परेशान थी मैं। मेरे बच्चों को मेरे अगेंस्ट कर दिया था, मेरे अपनी बहन ने, मेरी अपनी भाभी ने, जो मेरी बिल्कुल भी इज्जत नहीं करते थे और मुझे बहुत परेशान करते थे संगत जी। तो वो भी मैंने अरदास गुरु जी के चरणों में लगाई थी कि गुरु जी सब अच्छा हो जाए, सब बढ़िया हो जाए, सब कुछ ठीक हो जाए, नॉर्मल हो जाए, सारी नेगेटिविटी मेरे घर से ख़त्म कर दो गुरु जी। फिर ये भी मैंने अरदास की थी। फिर मैं जो मैसेज मैंने पढ़ा, घर पर आके मुझे इससे बहुत राहत मिली, बहुत सुकून मिला। और मैं रात में गुरु जी का नाम लेकर सोई, उनका मंत्र जाप करने लगी। वहीं पर ही 3-4 दिन रही, फिर 2-3 दिन रही और ज़्यादा मैंने 2-3 दिन सत्संग बराबर अटेंड किए वहाँ पर और बहुत अच्छा लगा। बस ऐसा लगता था सत्संग से उठूँ नहीं, बैठी रहूँ, वहीं पर सत्संग चलता रहे, बहुत ही अच्छा लगा संगत जी। उसके बाद मेरी फ्रेंड के यहाँ पर 3-4 गुरु जी के स्वरूप लगे हुए थे बड़े बड़े, तो मैंने उसे एक स्वरूप मांगने के लिए बोला, उसने मना कर दी। कोई बात नहीं, मैं संगत जी अपने घर आ गई। जबकि वो पूजा पाठ कुछ नहीं करती थी, वो मानती भी नहीं थी गुरु जी को। फिर मैंने उससे कहा कि तुमने स्वरूप लगा रखे हैं और तुम जुड़ी ही नहीं हो कैसे? तो कह रही, मेरे को किसी ने गिफ्ट किए थे, तब से जैसे ही रखे हुए हैं, तेरे जीजा जी कभी कभी इस पर धूप बत्ती दिखा देते हैं, बस। फिर संगत जी मैं अपने घर आ गई। घर आकर गुरु जी का मैसेज आया कि मैं 7 गुरुवार अपने यहाँ अकेले बैठ के उनका सत्संग करूं। फिर मैं हर बृहस्पतिवार को, हर गुरुवार को उनका सत्संग करने लगी और 1-2 सत्संग ही कर पाई होंगी। फिर गुरु जी का मैसेज आया कि कुड़ी, मैं तेरे घर खुद आ रहा हूँ, मैं तेरे घर बहुत जल्द ही आ रहा हूँ। मैंने सोचा गुरु जी कैसे आएंगे, मेरे यहाँ किस रूप में आएंगे, कैसे आएंगे, क्या करेंगे, मैं कैसे पहचानूंगी। फिर उनका बराबर मैसेज फ्लैश होता रहा, मैं बहुत जल्दी आ रहा हूँ तेरे घर। फिर मैंने अपने फ्रेंड को बताया कि ऐसे ऐसे गुरु जी का मैसेज आया, तो कह रही, हो सकता है गुरु जी आ रहे हैं, तो फिर कह रहे हैं तो आ ही रहे होंगे, देखो क्या होता है। फिर थोड़े दिन बाद मेरी फ्रेंड का खुद ही फ़ोन आया कि मैं तुझे ब्लेस किया हुआ गुरु जी का स्वरूप भेज रही हूँ, तो तू रिसीव कर लेना और मुझे अपने घर का एड्रेस भेज दो। मैंने उसको अपने घर का एड्रेस भेजा और 3 दिन बाद उसका स्वरूप आना था। 3 दिन से बराबर
मैसेज गुरुजी के फिर से आना शुरू हो गए कि मैं तेरे घर बहुत जल्दी आ रहा हूँ। जिस दिन गुरुजी का स्वरूप आना था उस दिन तो गुरुजी ने 3-4 बार मैसेज मेरे को दिए कि मैं आज शाम को तेरे घर आऊँगा, आज शाम को मैं तेरे घर आ रहा हूँ तो तैयारी कर ले और फूलों की तैयारी कर, फूलों से मेरा स्वागत करना, कड़ा प्रसाद बनाना, समोसा प्रसाद और गुलाब जामुन का भोग मुझे लगाना और मैं तेरे घर शाम को आ रहा हूँ। फिर संगत जी इत्तेफाक उसी दिन गुरुजी का सत्संग मैंने किया था शाम को। दोपहर में गुरुजी का जब मैं सत्संग कर रही थी तो तितली, बहुत सारी तितली मेरे बालकनी में आकर मेरे पेड़ पौधे लगे हुए उसमें बैठ गई थी। मतलब खूब ज़्यादा चल रही फिर रही थी, वहीं पर ही दर्शन दे रही थी और मैं अंदर सत्संग कर रही थी। मैं बार बार देखने आती थी गुरुपा आए, गुरुपा आए, और देखा तो गुरुपा बालकनी में बराबर मेरे साथ थे। उसके बाद फिर गुरुजी का मैसेज फ्लैश हुआ कि आज शाम को 7 बजे मैं तुझे तितली रूप में दर्शन दूंगा। फिर कोई बात नहीं संगत जी, सत्संग ख़त्म हुआ। फिर ख़त्म होने के बाद फिर मैं शाम को 7 बजे करीब बाहर अपनी बालकनी में देखने गई कि देखूं गुरुपा कह रहे थे 7 बजे आऊँगा। ठीक 7 बजे संगत जी येलो कलर की बटरफ्लाई छोटी सी वो घर के अंदर आई और यहाँ पर गुरुजी का स्वरूप रखा था, वहाँ पर गोल गोल घूमी, चक्कर लगाई, पूरे हॉल में घूमकर वो गई। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। उसके बाद थोड़ी देर में उस जो स्वरूप लेकर आ रहा था उसका फ़ोन आया कि आपका एड्रेस पूछने लगा। फिर मैंने एड्रेस बताया, वो भी 7:30 7:15 बजे करीब आ गया। फिर हमने गुरुजी का फूलों से स्वागत किया। गुरुपा आए मेरे घर, मेरे तो खुशी का ठिकाना नहीं रहा और मेरे को रोना आ गया। जैसे कोई बेटी अपने बाप से बहुत टाइम बाद मिलती है और लिपट कर रोने लगती है, ऐसे ही मैं गुरुपा के स्वरूप को लिपट कर रोने लगी संगत जी। क्योंकि मेरे गुरुपा आए थे, मौज गरीब की कुटिया में गुरुपा आए थे अपनी बेटी से मिलने। तो संगत जी मैं कैसे ना रोती, और मैंने अपने गुरुपा को अपने से चिपटा लिया और बहुत रोने लगी। फिर मैंने गुरुपा को जहाँ स्थान देना था, फिलहाल जो जगह मैंने तय की थी वहीं गुरुपा को बैठाया, स्थापित किया और मैंने कड़ा प्रसाद, जल प्रसाद, समोसा प्रसाद, जो भी भोग मेरे को लगाना था मैंने लगाया। और संगत जी सच पूछो तो मेरी खुशी का ठिकाने नहीं रहा। इतना अच्छा लगा, इतना बढ़िया लगा, मेरा घर एकदम से भर गया, जो एकदम खाली पड़ा था एकदम से भर गया। इतना अच्छा लगा संगत जी, मैं आपको बता नहीं सकती। जैसे गुरुपा आए उसके थोड़े दिन बाद ही मेरे घर में सुख शांति आने लगी। मेरे बच्चे भी मेरा कहना मानने लगे, मेरे को रिस्पेक्ट करने लगे, और जो भी उनके दिल में, मन में मेरे लिए, मेरे अगेंस्ट जो जहर भरा था मेरी बहन ने, भाभी ने, वो सब धीरे धीरे कम होने लगा। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। आज आज तक और इतना टाइम हो गया, अभी तक सब कुछ सही, सब नॉर्मल है। मेरे बच्चे मेरे साथ हैं, मेरे बच्चे मेरे साथ हैं, मेरा कहना सुनते हैं और मेरे को रिस्पेक्ट भी देते हैं। और एक और मेरे कल हुआ मेरे साथ संगत जी, वो भी मैं बताना चाहूँगी। सॉरी संगत जी, सत्संग बहुत लंबा हो रहा है, बस एक छोटा सा मेरे कल और बताऊँगी। अगस्त के महीने में रक्षाबंधन के 2 दिन पहले मेरे को बहुत फाइनेंशियल प्रॉब्लम थी, मेरे घर में बहुत फाइनेंशियल प्रॉब्लम थी और घर में 5 पैसे भी नहीं थे। फिर मैंने कहा गुरुपा, मैं आपकी बेटी कैसे रक्षाबंधन मनाएगी, घर में 5 पैसे नहीं है, भाई के कैसे टीका राखी करेगी, क्या स्वीट लेकर जाएगी, क्या खाली हाथ थोड़ी ना जाएगी गुरुपा, कहीं से कैसे भी अरेंज करवाओ पैसों का, जो अगर आप कर सकते हो तो करवाओ गुरुपा। मैं वैसे मांगना तो नहीं चाहती थी, क्योंकि आपने खुद कहा है मुझे मानो, मुझसे मांगो मत गुरुपा, मैं नहीं मांगना चाहती थी। पर गुरुपा, मैं आपकी बेटी परेशान है, जब परेशान होती है तो बेटी या आप घर या बाप घर, कहते हैं ना, या तो वो अपने बाप से कहती है या फिर अपने आप से या अपने पति से। तो लेकिन यहाँ पर तो गुरुपा पति है ही नहीं, तो आप ही हो मेरे पिता हो, जो भी हो, मेरा तो आप घर, मेरा तो अपने बाप का घर है।
आपका घर आपका जो बड़ा मंदिर है वो मेरा मायका है। आप ही तो कहते हो आप मेरी धी हो, मैं अपने मायके आया जाया करो, अच्छा लगता है। तो गुरुपा मेरे लिए कुछ भी अरेंज करवाओ थोड़े पैसों का। तो फिर संगत जी आपको विश्वास नहीं होगा, गुरु जी का मैसेज आया थोड़े जैसे कि कल रक्षाबंधन है, आज दोपहर में मैसेज आया कि पुत्र तू अपना मोबाइल शाम को मेरे नाल रख देना थोड़ी देर के लिए और मंत्र जाप करना और वहीं मोबाइल रख के छोड़ देना। फिर संगत जी मैंने ऐसे ही किया, मोबाइल गुरुपा के पास रख के 7 बार मंत्र उच्चारण करके दीपक जोड़ के मैं किचन में चली गई खाना बनाने। खाना बना के आई, फिर मैंने देखा, मैंने कहा पता नहीं क्या गुरुपा का मैसेज आया होगा, देखूं। देखा तो संगत जी मेरे तो होश ही उड़ गए। कैसे मैं आपको बताऊं कितना बड़ा मेरेकल मेरे साथ गुरुपा ने किया। जैसे मैंने मैसेज ऑन किया वैसे ही उसमें 2100 रुपये का किसी ने पेटीएम कर रखा था मेरे मोबाइल पर। मेरे फ़ोन पर पेटीएम आया 2100 रुपये का। मेरे को तो विश्वास नहीं हुआ, मैंने सोचा शायद मेरा धोखा है क्योंकि मैं पैसे पैसे कर रही हूँ इसलिए मुझको ऐसा लग रहा है। फिर मैंने वो मैसेज अपनी बहू को दिखाया, वो कहती है हाँ माँ किसी ने 2100 रुपये भेजे हैं इसमें। मैंने कहा सच्ची बोल कि हाँ मैंने ये कैसे देख किसने भेजे। तो उसने देखा तो उसमें राजस्थान से किसी सुरेश नायक नाम ने माँ ये पैसे भेजे हैं, ये वही सुरेश नायक है जिनको आपने राखी भेजी है और उन्होंने बदले में आपको पैसे भेजे हैं। और संगत जी ये वही राकेश सुरेश नायक थे जिनको मैंने एफबी पर भाई बना रखा है 4-5 साल से। मैं उनको राखी भेजती हूँ, उन्होंने अभी तक मेरे को कुछ पैसे वैसे कभी कुछ नहीं भेजे, लेकिन मैं राखी उनको बराबर भेजती रहती हूँ। इस बार भी मैंने राखी भेजी थी। तो संगत जी अब ऐसे हैं हमारे गुरुपा, देखा आपने कितनी जल्दी अपनी बेटियों को सुनते हैं, बेटियों का दुख बर्दाश्त नहीं कर सकते मेरे गुरुपा, कितना मानते हैं अपनी बेटियों को। संगत जी इतने अच्छे मेरे गुरुपा, इतने प्यारे मेरे गुरुपा हैं, जितनी भी तारीफ़ करूं जितना भी शुक्राना करें उतना कम है। संगत जी पूरी ज़िंदगी कम पड़ जाएगी मेरे गुरुपा के शुक्राना करने में तारीफ़ करने में। गुरु जी इतने प्यारे हैं, मेरे गुरुपा इतने प्यारे हैं। संगत जी मेरी तो आंखों में आंसू झरझर बहने लगे, मेरी खुशी का ठिकाने नहीं रहा। संगत जी मैंने कुछ पैसों की थी, गुरुपा ने तो मेरे को कैसे बताऊँ संगत जी, मैं बहुत रोना आया मेरे को, बहुत खुशी के आंसू में गुरुपा के आगे बैठ के लख लख शुक्राना गुरुपा, कोटि कोटि शुक्राना, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा। कैसे मैं आपका शुक्राना करूं गुरुपा, आपने किस वक्त पर मेरा साथ दिया गुरुपा। और संगत जी ऐसे ऐसे गुरुपा ने मेरे संग मिरेकल किए। जब से गुरुपा आए डेली चाय में दर्शन, आज मंगलवार था गुरुपा ने मुझे बालाजी के दर्शन करवाए। कल सोमवार था, सोमवार को मैं व्रत करती हूँ भोलेनाथ का, तो गुरुपा ने मेरे को शिव परिवार के त्रिशक्ति के दर्शन दिए मेरे को मेरे दीपक की जोत में। और संगत जी रोज़ कुछ ना कुछ तितली दर्शन रोज़ होती रहते हैं, कबूतर दर्शन, रोटी पे गणेश जी के दर्शन, शिव परिवार के दर्शन, तितली के दर्शन और ओम के दर्शन बराबर मेरे को गुरुपा मुझको देते रहते हैं। इतना अच्छा लगता है हर पल हर टाइम गुरुपा की मेरे को प्रेजेंस फील होती रहती है, जैसे गुरुपा हर टाइम हमारे साथ है और रहते भी हैं साथ, अंग संग रहते हैं गुरुपा, आप लोगों के सबके साथ रहते हैं। संगत जी बस मैं ये कहना चाहूँगी गुरुपा के ऊपर से अपना विश्वास कभी भी कम मत करना, कभी भी कम मत करना, कभी भी मत हटाना। जो गुरुपा कर सकते हैं पूरी दुनिया में कोई नहीं कर सकता। संगत जी इतने अच्छे गुरुपा हैं, आँख बंद करके उन पर विश्वास करो। जो भी गुरुपा हमें उपाय बताते हैं वो सब करते रहो। जो भी मैसेज होते हैं संगत जी कभी मत सोचा हमारे लिए नहीं है, बेशक आपके लिए नहीं है, लेकिन उस मैसेज में ब्लेसिंग सबके लिए छुपी रहती है। जो भी मैसेज पढ़ता है ब्लेसिंग तो मिलती ही मिलती है, बेशक वो आपके लिए नहीं है, लेकिन मैसेज शो हो रहे हैं तो वो उसको आप पूरा सुना करें। और आपको कुछ नहीं तो ब्लेसिंग्स तो मिलती ही है, कुछ दे के ही जाते हैं गुरुपा, इसलिए गुरुपा की हम ब्लेसिंग्स हमेशा हमें मिलती रहती है। और बस संगत जी मेरा सत्संग बहुत बड़ा हो रहा है, आगे आगे मैं दोबारा सत्संग करूँगी, अभी फ़िलहाल ये सत्संग में यहीं पर ही यहीं तक
करती हूँ और इसके आगे मैं दोबारा सत्संग शेयर करूँगी। तब तक के लिए जय गुरु जी संगत जी, जय गुरु जी, जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी, लख लख शुक्राना मेरे गुरु पा, कोटि कोटि शुक्राना, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी, धन धन गुरु जी, बाबा गुरु जी, लव यू गुरु जी, लव यू लव यू लव यू गुरु जी। मेरे गुरु पा आप इतने प्यारे क्यों गुरु पा, आप हमेशा हमारे अंग संग रहना गुरु पा, सारी संगत को ब्लेस करना गुरु पा। जो ये सत्संग सुन रहे हैं उन्हें भी, जो शेयर करेंगे उनको भी, और जो ये आंटी सत्संग मेरा शेयर करेंगी उनको और उनके परिवार को भी बहुत बहुत ब्लेसिंग देना गुरु पा। बस हम सब लोगों की संगत के साथ रहना गुरु पा। हमारे हमारे कष्ट दूर करो गुरु पा, वो तो आप करते ही हो हमेशा। और गुरु पा हमारे हमेशा अंग संग रहना, हमें गलत राह से बचाना गुरु पा। हमारे मन में अच्छे अच्छे थॉट पैदा करो गुरु पा, अच्छे विचार हमारे कर दो गुरु पा, हमसे कोई गलती ना होने पाए गुरु पा। हमेशा अपने चरणों के ध्यान में लगाओ गुरु पा, और सभी संगत पर सब पर अपनी ब्लेसिंग खूब खूब बरसाना गुरु पा। मुझ पर, मेरे परिवार पर, मेरे बच्चों पर जैसी अपने मेहर किए ऐसे सब पर मेहर करना गुरु पा। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, लख लख शुक्राना गुरु जी, कोटि कोटि शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, जय गुरु जी संगत जी। मुझसे सत्संग बोलने में कोई भी भूल हो गई हो तो कृपया करके मुझे क्षमा करें गुरु जी, आप भी और संगत जी आप भी। जय गुरु जी, जय गुरु जी संगत जी, जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी। मैं सुमन आंटी आप सभी के सत्संग शेयर करती हूँ गुरु जी ब्लेसिंग कल्याण गीता चैनल पर, और आज बहुत प्यारा सा सत्संग आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ। थोड़ा सा लेट हो गया है तो क्षमा चाहती हूँ। ओम जय गुरु जी, जय गुरु जी संगत जी। ये मेरा पहला सत्संग है। मैं गुरु जी के मंत्र जप से अपना शुक्राना सत्संग शुरू करूँगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। मैं अपना नाम रिवील नहीं करना चाहती हूँ। मुझे गुरुजी ने कब अपने साथ जोड़ा नहीं जानती, पर शायद मुझे 2022 में या 2023 में जोड़ा। मैं अपनी बेटी के पास गई हुई थी। हम बाजार से जब घर वापस गए तो अंदर मुझे गुलाबों की बहुत अच्छी फ्रेगरेंस आई। मैंने बेटी को कहा कि मुझे तो बहुत अच्छी खुशबू आ रही है, तो बेटी ने कहा मुझे तो नहीं आ रही है। तब मैं गुरुजी के बारे में जानती नहीं थी। कुछ समय बाद मेरे मोबाइल पर गुरुजी के स्वरूप और मैसेज आने लगे। मेरी एक भाभी आंटी जी हैं, उनके मोबाइल में उन्होंने गुरुजी के स्वरूप की डीपी लगाई हुई है। मैंने उनसे गुरुजी के बारे में पूछा तो वो कहने लगी कि मुझको गुरुजी का कोई स्वरूप दे गया था। वो आंटी जी बोली कि एक दिन मैं बहुत उदास थी, गुरुजी के स्वरूप के आगे बहुत रोई। सुबह जब फेसबुक खोला तो मैसेज आया कि कब तक तू मेरे स्वरूप के सामने रोती रहेगी। भाभी आंटी ने कहा कि वो बड़े मंदिर भी जा चुकी हैं, जो दिल्ली में वो दिल्ली में ही रहती हैं। मंदिर में बहुत अच्छा लगता है। और आगे लिखते हैं कि संगत जी, मैं भी गुरुजी के सत्संग सुनती हूँ। मुझे भी मैसेज आते थे कि शुक्राना कर। मैं जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी लिख देती थी। बहुत समय बाद कई सत्संग सुनने के बाद मुझे पता लगा कि शुक्राना सत्संग लिखने को शुक्राना करना कहते हैं। मुझे रिकॉर्ड करना नहीं आता तो मैं लिखकर भेज रही हूँ। संगत जी, सत्संग तो बहुत है पर साधन ही नहीं मिलता। मेरे घर में कोई मानता नहीं। मेरे अंकल जी भी रिटायरमेंट होने पर घर में ही रहते हैं। कई दिनों से मौका देख रही थी। आज मेरे अंकल बाहर गए हुए हैं तो मैं अपना शुक्राना सत्संग लिख रही हूँ। मुझे भी पहले कई बार तितली के दर्शन हुए हैं और मैंने अपने मोबाइल पर उनकी पिक ली है। एक बार एक तोता पास के पेड़ पर आकर बैठा और थोड़ी देर में जहाँ हम कबूतरों को दाना डालते हैं वहाँ आकर बैठ गया।
सारे कबूतर उसे देखने लगे। मुझे पता है ये गुरुजी ही थे। गुरुजी के मैसेज आते हैं कि तुम पर काला मैजिक किया है। मैंने तेरे घर पर पहरा बैठा रखा है, ठीक कर दिया है। मेरे और भी सत्संग हैं, मैं फिर लिखूंगी। अब मैं अगले सत्संग की तैयारी करती हूँ। गुरुजी संगत जी, यदि मुझसे कोई गलती हो गई हो तो मुझे क्षमा करना। गुरुजी के मंत्र जप से सत्संग को यहीं विराम देती हूँ। ओम नमः शिवाय। शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी संगत जी। ये मेरा दूसरा शुक्राना सत्संग है। पहला सत्संग अभी शेयर नहीं हुआ है। गुरुजी की जब मर्जी होगी तब शेयर हो जाएगा। संगत जी, मुझे दिल्ली में कई बार जाते हुए अपनी बेटी के साथ मुझे गुरुजी की लिखी हुई कई कार मिली और 77777 555 333 की गाड़ी भी मिली। ये सब गुरुजी की ही मेहर है। वो हमेशा हमारे साथ रहते हैं। संगत जी, कई बार मैं अपनी छत पर ऊपर घूमती हूँ। सुबह तो मुझे मोर की भी आवाज़ आती है और हमारे घर में काफ़ी दूर पहाड़ हैं। मैं जब शुक्राना गुरुजी कहती हूँ। अभी 3-4 महीने पहले मेरा बड़ा ऑपरेशन होकर हटा है। गुरुजी ने मुझे बहुत संभाला और मुझे हिम्मत दी, अपना आशीर्वाद दिया जिससे मैं बहुत जल्दी ठीक हो गई। गुरुजी ने मेरी बेटी को भी बहुत संभाला। शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। मैं अपना दूसरा सत्संग यहीं गुरुजी के मंत्र जाप से पूरा करती हूँ और अगले सत्संग की तैयारी करती हूँ। ओम नमः शिवाय। शिवजी सदा सहाय है। जो मेरे सत्संग को सुना रहे हैं, गुरुजी उन्हें बहुत ब्लेस करना, उनके परिवार को ब्लेस करना, सारी संगत को ब्लेस करना, सब पर अपनी कृपा दृष्टि बनाए रखना। जय गुरुजी। शुक्राना गुरुजी। तो संगत जी, ये था आंटी जी का सत्संग और इन्होंने शेयर किया है अपना सत्संग। यदि आपके भी शुक्राना सत्संग हैं तो आप रिकॉर्ड करके भेज दीजिए 9548842997 पर। संगत जी, जब आप लिखते हैं तो बहुत साफ राइटिंग में लिखिए, वरना पढ़ना बहुत मुश्किल होता है ना। और रिकॉर्ड करके भेजने में आपके भाव भी प्रकट होते हैं कि क्या भाव हैं। सबसे बड़ी बात वो भाव की होती है कि आप अपनी आवाज़ में रिकॉर्ड करके भेजिए। और संगत जी, सबसे बड़ी बात मैं आपसे ये भी कहना चाहती हूँ कि जो छोटे छोटे शुक्राना हमारे डेली के होते हैं, हम उठते बैठते हर वक्त 24 घंटे, जब भी हमारी आँख खुली होती है, जब भी हम सांस लेते हैं, जब भी कुछ अच्छा काम होता है, सब चीज़ में हम गुरुजी को हमेशा आगे रखते हैं, याद करते हैं, शुक्राना करते हैं। तो वो शुक्राना सत्संग हम अपने घर में अपने स्वरूप के आगे कर सकते हैं। आप कमेंट बॉक्स में भी कर सकते हैं। लेकिन जब आप स्पेशली शेयर करने के लिए सत्संग जब भेजते हैं तो संगत जी, हमेशा इस बात का ध्यान रखें कि वो सत्संग होने चाहिए जिसमें आप अपनी कोई बात बता रहे हैं, अपना कोई सत्संग सुना रहे हैं कि गुरुजी ने आपके कैसे और क्या कष्ट काटे, है ना। कुछ संगत को जब मैं समझाने की कोशिश करती हूँ तो उनको थोड़ा सा हर्ट भी हो जाता है। लेकिन संगत जी, आप सोचिए, शुक्राना के इतने शुक्राना है गुरुजी के कि मोबाइल की मेमोरी पूरी फुल हो जाएगी अगर इतने सिर्फ शुक्राना ही भेजे जाएंगे तो, है ना। क्योंकि संगत परिवार बहुत बड़ा है और शुक्राना भी बहुत आते हैं। लेकिन यहाँ पे वो ही सत्संग शेयर होते हैं जो गुरुजी की इच्छा होती है और जब होती है ना। अब ये आंटी का जो सत्संग शेयर किया मैंने, ये बहुत पहले का है, शायद दिवाली के टाइम का है, लेकिन अब इनका नंबर अब लगा है। तो ये गुरुजी की ही चॉइस है कि कब कौन सा सत्संग शेयर होगा। तो संगत जी, ये मैं आपसे फिर भी बार बार निवेदन इसी बात का करूँगी कि जब भी आप शुक्राना सत्संग शेयर करें तो हमेशा उस पर आप फोकस यही रखें अपना उस सत्संग को भेजने में कि आपके गुरुजी ने क्या कष्ट काटे हैं, आप वो बताइए, है ना। मेन बात वो बताइए, गुरुजी की क्या ब्लेसिंग आपको मिली, ताकि वो ब्लेसिंग सारे संगत परिवार को भी मिले। हेल्थ की हो, वेल्थ की हो, रिलेशन की हो, जो भी है आप ज़रूर बताइएगा। तो गुरुजी करेंगे कल्याण। और अभी एक छोटा सा सत्संग आपके साथ में और शेयर कर लेती हूँ। जय गुरुजी। और
चैनल को यदि सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से कर लीजिए, कर लिया तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और कमेंट में आप अपनी हाजिरी ज़रूर लगाइएगा, गुरुजी का शुक्राना यहीं पे हाथों हाथ कर दीजिएगा, है ना। और अरदास भी रख सकते हैं और अपने गुनाहों की माफ़ी भी मांग सकते हैं, है ना। जो भी हमसे जाने में अनजाने में कुछ भी गुनाह हुए हों तो गुरुजी से माफ़ी मांग लीजिए, क्षमा मांग लीजिए, कहिए गुरुजी हमें बख्श दो, है ना। तो गुरुजी आपकी प्रार्थना, आपकी अरदास ज़रूर जल्दी से जल्दी पूरी करेंगे। सुनिए सत्संग। जय गुरुजी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, शुक्राना, लख लख शुक्राना गुरु जी। संगत जी, ये मेरा दिवाली का सत्संग है। संगत जी, हमारे घर में थोड़े से पैसों को लेकर दिक्कत थी, तो संगत जी मैंने दिमाग ऐसे हो गया कि अब कल तो दिवाली है संगत जी, हमारी सैलरी भी नहीं आई हुई थी। संगत जी कहते हैं ना, जब हम कर्ज लेते हैं तब तो सोचते नहीं है भाई कर्जा ले रहे हैं, बस ले रहे हैं, तो पता तो बाद में चलता है ना संगत जी। और गुरु जी की कृपा इतनी हुई संगत जी कि मेरे गुरु जी का जितना शुक्राना करो ना उतना ही कम है संगत जी। जितना शुक्राना कर दो ना कम है गुरु जी। नहीं तो हमारी पहले इतनी सैलरी भी नहीं थी संगत जी, मैं सही आपको बता दूं। जितनी सैलरी हमारी अब बन गई है, और गुरुजी ने मैसेज भी किया तुम्हारी इनकम बढ़ने वाली है। संगत जी, आज मैं इतनी टेंशन में थी। गुरुजी, कल दिवाली है, बच्चे तो पैसे मांगते हैं, खर्चा मांगते हैं घर पर। संगत जी, इतनी टेंशन हो गई, और आज अभी गुरुजी ने तनख्वाह भेज दी है हमारी, और वो भी हमारी तनख्वाह से बढ़कर जो खर्चा हमारा गुरुजी ने दिवाली पर भेजा है संगत जी। अगर गुरु पर विश्वास है तो सब कुछ है, और मुझे विश्वास है, मेरे गुरु बाप पर विश्वास है संगत जी। उन्होंने ही हमारी इतनी सैलरी बढ़ाकर भेजी है कि मेरे बच्चे दिवाली अच्छी तरह मना सके। संगत जी, गुरुजी तो हमारे परम पिता हैं, अपने बच्चों की हर बात सुनते हैं, समझते हैं। संगत जी, गुरुजी पर विश्वास रखो। गुरुजी ने इतना कुछ किया है हमारे लिए, बहुत कुछ किया है संगत जी, बहुत बहुत कुछ किया है गुरुजी ने, और कर भी रहे हैं। हमें गुरु पर विश्वास है, हमारे गुरु बाप पर विश्वास है। संगत जी, अब 3 तारीख को डुगरी भी जाना है। मैंने कहा गुरुजी आप ही सब कुछ करोगे। डुगरी हर महीने हम जाते हैं डुगरी, और मेरा ये महीना भी मिस ना हो डुगरी का। मैं अपने बच्चों को लेकर डुगरी हर महीने जाती हूँ संगत जी, और मेरी हर कष्ट हमारे घर के गुरुजी ने काटे हैं। मेरी बेटी की तबीयत ठीक नहीं रहती, वो सब गुरुजी ने ठीक किया संगत जी। हमें अपने गुरु पर पूर्ण विश्वास करना चाहिए, विश्वास बस। मेरे गुरुजी अपनी बेटे को दुखी नहीं देख सकते। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, शुक्राना, लख लख शुक्राना। संगत जी, हमें तो पता भी नहीं था कि हमारी सैलरी इतनी बढ़कर आएगी, और गुरुजी ने तो मैसेज भी किया था कि तुम्हारी इनकम बढ़ने वाली है। संगत जी, जो गुरुजी कहते हैं ना वही करते हैं संगत जी। गुरुजी पर विश्वास रखो, पूर्ण विश्वास। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, लख लख शुक्राना। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। मैंने पहले, अभी मेरे अंकल ने बताया था, मैंने पहले अपने गुरु जी का शुक्राना किया है। हम है तो ऐसे संगत जी, जब हमारा काम बन जाता है तो हम शुक्राना करने में बहुत देरी कर देते हैं, इसलिए मैंने पहले अपने गुरु जी का शुक्राना किया है। जय गुरु जी, शुक्राना शुक्राना, लख लख शुक्राना गुरु जी।